स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आपको लगता है आपने जो किया सही किया? मैं नहीं जानता अनु, पर इतना जानता हूं जो मैंने पहले किया वो सही नहीं था। मैं समझी नहीं। हम जिससे प्यार करते हैं ना अनु, हम उसकी फिक्र कर सकते हैं, पर उसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक वो नहीं है हमें। जाने अनजाने में मैं मुक्कू की जिंदगी के फैसले लेने लगा। मेरी बहन मुक्कू की जिंदगी, उससे 2 बार मेरी वजह से तकलीफ हुई। उसका दिल 2 बार मेरी वजह से टूटा। पहली बार जिसे वो सही समझती थी मैंने उसे उससे दूर कर दिया, और दूसरी बार मैंने उसे गलत इंसान के साथ विदा कर दिया। आपने वही किया जो आपको लगा मुक्कू के लिए सबसे सही है। उसका नतीजा क्या निकला? मैं दोनों बार गलत निकला। मैं जिंदगी मुक्कू की है, इसलिए फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मुक्कू का है। जब तक मैं मुक्कू के साथ रहूंगा ना, वो खुद के फैसले नहीं ले पाएगी। वो हर फैसले से पहले मेरी ओर देखेगी, मेरी राय का इंतजार करेगी, और ये मैं नहीं चाहता अनु, क्योंकि जब तक मैं उसका हाथ थाम कर चलूंगा ना, वो कभी खुद चलना नहीं सीखेगी। मुझे फिर भी लगता है कि इस वक्त मुक्कू से दूर जाना ठीक नहीं है, सही नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मुक्कू की भलाई के लिए ही कर रहा हूं। मैं जब तक मुक्कू के साथ रहूंगा, वो सिर्फ मुक्कू रहेगी, सिर्फ मुक्कू। अब वक्त आ चुका है कि वो इस कपाडिया एम्पायर की मालकिन बने, इकलौती मालकिन, दी मालविका कपाडिया। आप अपनी तरफ से जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, पर मिस्टर शाह, मिस्टर शाह, मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींची है जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमेशा रहेगी। ये एक भाई की खींची लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता अनु, फिर चाहे वो कोई भी हो। जी, बस मुक्कू का ध्यान रखो। गुड आफ्टरनून कपाड़िया सर। अनुज, सिर्फ अनुज।
क्या हुआ, रुक क्यों गए? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? मैं चल तो रहा हूं, पर मैं नहीं जानता कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा। अनु, इधर की ये दो राह देख रही हो अनु। मैं नहीं जानता कौन सी राह चुनूं और कौन सी छोड़ूं। नहीं जानता मैं। मैं वहां से यहां तक चलकर आ गया हूं, पर यहां से कहां जाना है मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कहां जाऊं, कहां मैं। मेरा मकान तो क्या घर ही छूट गया ना, छूटने के अलावा टूट भी गया। मेरा घर क्यों टूट गया? मैं कहां जाऊं मैं? बिजनेस खोने का गम नहीं है मुझे अनु। बिजनेस नहीं है तो मैं फिर खड़ा कर लूंगा, फिर पैसे कमा लूंगा, लेकिन रिश्ते कहां से लाऊंगा मैं? अपनी बहन मैं कहां से लाऊंगा अनु? मुक्कू को कहां से लाऊंगा मैं? पता है दुनिया में सबसे कंगाल कौन होता है? वो नहीं जिसके पास पैसे ना हो, काम ना हो, बल्कि वो शख्स, वो इंसान जिसके पास कोई रिश्ता ना बचा हो। मेरे तो रिश्ते ही खो गए ना। मैं इस दुनिया का सबसे कंगाल आदमी हूं। इस वक्त अनुज कपाड़िया इस दुनिया का सबसे कंगाल आदमी है। काका संभालिए अपने आप को। बेटा मैं खुद को तो संभाल लूंगा, पर इसे संभालना बहुत मुश्किल है। कल रात इसने मुझसे वादा लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा मुगु के पास रहूं। मुझे क्या पता मुगु के पास रहूं उसका मतलब इसे दूर रहना होगा, इससे दूर रहना होगा। बेटा अनुज एक है, लेकिन उसके साथ मेरे रिश्ते तो कई। जब मैं अकेला था तो कभी मेरा बेटा था, मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, और आज वो अकेला है और मैं उसका कुछ नहीं हूं। ना तो मैं उसके पास हूं, ना तो मैं उसके साथ हूं। लोग समझते हैं कि जब एक परिवार बच्चे को गोद लेता है तो बच्चे पर उपकार करता है। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा
वो बच्चा परिवार पे उपकार करता और सौभाग्य भी, जैसे कापड़िया परिवार में अनुज लेकर आया। इसके नन्हे कदम घर में पड़ते ही सब कुछ संवर गया था और आज यही कदम इस घर को छोड़कर जा रहा है। ये आया था इस परिवार के लिए और जा रहा है इस परिवार के लिए। आज मेरा बेटा सब कुछ छोड़कर खाली हाथ जा रहा है। खाली हाथ नहीं काका, खाली हाथ जरा भी नहीं। उनके हाथ में मेहनत की लकीर है और जिसके हाथ में मेहनत की लकीर होती है ना, वो सौभाग्य की लकीर खुद खींच ही लेता है। खाली हाथ नहीं। बेटा, जिसके हाथ में तेरा हाथ हो वो हाथ कभी खाली नहीं हो सकता। काका, अपने बेटे को जरा गले लगा लीजिए। अनु, मैं जी के कल किया हुआ वादा तो याद है ना आपको? उसे तोड़िएगा मत। भगवान से किया हुआ वादा मैं तोड़ सकता हूँ, पर तुझसे किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकता। प्लीज मुक्कू का ख्याल रखिएगा। उसे अपने भाई यानी मेरी कमी कभी महसूस मत होने दीजिएगा जी के। उसकी दवाई, उसकी थेरेपी, उसकी लाइफ, अब सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। अब आप वापस जाइए जी के। हाँ, वापस जाइए मुक्कू के पास, उसको जरूरत होगी आपकी। और प्लीज रोइएगा मत उसके सामने, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। वनवास सिर्फ उनका नहीं होता जो जा रहे हैं, उनका भी होता है जो रुक रहे हैं। ये जुदाई जितनी तुझ पे भारी पड़ेगी उतनी मुझ पे भी। अनुपमा जो करने आई थी वो हुआ नहीं, और मुक्कू को कुछ और मैं करने नहीं दूंगा। अब अनुपमा और अनुज इस कंपनी में वापस नहीं आएंगे। इन भाई बहन को तो मैं हैंडल कर लूंगा, बस अनुपमा से बच के रहना है। मुक्कू उठो, ये पानी लो प्लीज, पानी पियो। मैं तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा गुस्सा सब समझ सकता हूं, बट बिलीव मी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। अब क्या अच्छा होगा राज? अब क्या अच्छा होगा? अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। जो हुआ अगर वो नहीं हुआ होता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी भाई की लाइफ में अनुपमा की वैल्यू अगर 100 है तो तुम्हारी उसकी आधी भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, तुम्हें बहुत प्यार करता है वो, पर अनुपमा से ज्यादा करता है। अनुपमा कौन है ये सब जानते हैं मुक्कू, लेकिन वो क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूं। वो यहां पे तुम्हें मनाने नहीं आई थी, तुम्हें गिल्टी फील कराने आई थी ताकि तुम इमोशंस में बह के ये टेक ओवर होने से रोक दो, मना कर दो। नहीं राज, मैं अपने भाई पर शक नहीं कर सकती। और मैं अनुपमा पे यकीन नहीं कर सकता। तुमने देखा ना, जैसे ही उसे पता चला कि अनुज तुम्हें सब कुछ देने वाला है, कैसे भागी भागी आई है तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए। अनुज अनुपमा का खेल नहीं समझ सकता मुक्कू। अरे जब मुझे समझते समझते 26 साल लग गए तो वो कैसे समझ लेगा इतनी जल्दी?
तुम्हारा भाई भोला है मुक्कू, और अनुपमा उसके भोलेपन का फायदा उठा रही है। हम गलत नहीं है मुक्कू, इसलिए गिल्टी फील करना बंद करो। ये डिसीजन तुम्हारे भाई का था, तुम्हारा नहीं। तुमने तो उसकी बात का मान रखा है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। तुम यहां डिलेमा में हो, वहां पे वो अनुज को भड़का रही होगी, उसे कह रही होगी कि तुम ये बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगी, तुम इस बिजनेस में फेल हो जाओगी, ताकि कल को वो तुम्हें कह सके कि तुमने मुझ पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की और तुम मुझसे पार्टनरशिप तोड़ दो। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे मुक्कू। तुम्हारे भाई ने तुम पे भरोसा किया है और तुम्हें उस भरोसे की इज्जत रखनी होगी। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम भी एक कपाड़िया हो और तुम बिजनेस संभाल सकती हो, उसे आगे बढ़ा सकती हो। और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं मुक्कू, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम, तुम्हारा गाइड, तुम्हारा साथी। कपाड़िया एम्पायर की फेस तुम होगी, लेकिन मेहनत मैं करूंगा। तुम बॉस होगी, लेकिन सिर्फ नाम की। अब इस कंपनी का असली बॉस वनराज शाह होगा। मुक्कू, तुम्हारे भाई ने कपाड़िया एम्पायर को यहां तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की है मुक्कू, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी मेहनत को वेस्ट न जाने दो। इसलिए सब भूलकर अपनी कंपनी पे फोकस करो। तुम्हारा भाई तुमसे हमेशा के लिए दूर नहीं गया है, बहुत जल्दी उसे अनुपमा का असली चेहरा दिख जाएगा और फिर वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और तब तक मैं हूं ना। यू हैव फेथ इन मी, भरोसा करती हो मुझ में? तो बस इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ो और जिम्मेदारी संभालो। आओ। बैठो। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्टनर। मूका के साथ मैं हूं बेटा, लेकिन मेरे अनुज के साथ सॉरी, अब तेरे अनुज के साथ तुझे होना है। तुझे ही इसे संभालना है, संभालेंगे ना? अगर इन्होंने मुझे अपनी जान पर खेलकर नहीं बचाया होता तो आज मेरा ओके टाटा बाय बाय हो जाता। कल आपने मेरे पैरों के नीचे की सैंडल लौटाई थी, आज आपने मेरे पैरों के नीचे की जमीन लौटा दी। लेट्स रॉक पार्टनर। लेट्स रॉक पार्टनर। बेड़ियां बांध के उड़ाने नहीं भरी जाती अनुपमा। अब एक बात याद रखना, जो लोग बेड़ियां बांधते हैं ना, वो बेड़ियां कभी खोलते नहीं है। उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है, उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। रॉकी, मैं हमेशा 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 इनके साथ रहूंगी। फर्ज तो बचपन से संभालते आई हूँ काका, अब प्यार भी संभालूंगी।